सार की भी एक एक गाथा अवश्य ही चलनी चाहिए। तो आपको इसमें हम ले चलते हैं गोमट सार में। गोमट सार जीवकांड में, जहाँ आपने कल मान कषाय की बात पढ़ी है, कषाय मार्गणा में ये 11 नंबर की प्ररूपणा चल रही है। अब इसमें चलेंगे हम माया के भेद। मान कषाय को कल जाना, हम माया के भेद जानिएगा। पेज नंबर है 96 और गाथा नंबर 92। मंगलाचरण से शुरू करती हूँ। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णिमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम गोच्छम। जीवस्य परुवणम ओच्छम, इसको लेकर जीव की प्ररूपणा, यानी हम सब के शरीर के अंदर एक चमत्कारिक आत्मा है, उसको जीव संज्ञा है। इस जीव के कारण ही आप उठते बैठते चलते फिरते बोलते हैं और उसी से जीवत्व संज्ञा है, उसी से अपने जीवन को जी रहे हैं। तो उस जीव को, उसकी परिणति को जानने के लिए 20 तरह से आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने बात बताई हैं, उनको 20 प्ररूपणा नाम दिया है। तो यहाँ 11वीं प्ररूपणा कषाय मार्गणा की प्ररूपणा चल रही है। उसमें क्रोध मान माया लोभ 4 कषाय बताई हैं। ये आत्मा को कसती हैं, संसार में रुलाती हैं, इसलिए इनका नाम है कषाय। क्रोध और मान की बात जानी कि ये कषाय कोई भी अच्छी नहीं है। ये कषाय सबके साथ लगी हैं, लेकिन उनको कम करने का प्रयास करना है। तब माया के 4 भेद में आइएगा। वेणुअमूलोरभय सिंगे गोमुत्तये यखोरप्पे सिंगे गोमुत्तये यखोरप्पे सरिसी माया नारय सरिसी माया नारय तिर्यण रामर गई सुखी वदिजियम तिर्यण रामर गई सुखी वदिजियम। सामूहिक गाथा पढ़िए। वेणुअमूलोरभय सिंगे गोमुत्तये यखोरप्पे सरिसी माया नारय तिर्यण रामर गई सुखी वदिजियम। वेणुपमूलोरभ्रक श्रृंगेण गोमूत्रेण च क्षुरप्रेण सदृशी माया नारक तिर्यग नरामर गति सुक्षिपति जीवम। ये कषाय 4 कषाय, यानी हर एक कषाय के 4 भेद जो बताए हैं, ये चारों ही 4 गतियों में ले जाने में कारण होती हैं। तो मायाचारी भी 4 प्रकार की है। बांस की जड़ के समान। बांस की जड़ बड़ी गहरी होती है, उसको कितने काटते जाओ और वो फिर से उगाती है और बड़ा कड़क भाग होता है। यानी अनंतानुबंधी मायाचारी किसी के पीछे लग जाती है तो बार बार उग जाती है। तो बांस की जड़ के समान कठिन मायाचारी है, उससे व्यक्ति छुटकारा नहीं पाता, तो नरक गति का बंद कर लेता है। बार बार मायाचारी करने से कितना ही समझाते रहे मन को, लेकिन मायाचारी करने का, कुटिलता का भाव मन में आता है तो अनंत अनंत भवों में माया ले जाती है और वह नरक गति को प्राप्त करा देती है। दूसरी मायाचारी है अप्रत्याख्यानावरण माया कषाय। वह कैसी है? मेंढे के सींग के समान उसको कहा है। मेंढे के सींग के समान, मेंढे के जैसे सींग होते हैं टेढ़े, तो ऐसे ही बांस की जड़ से कम लेकिन मेंढे के सींग की तरह से कठिन वह भी होती है। तो वह कषाय भी तिर्यंच गति में ले जाने वाली है, समझे ना, मायाचारी। और तीसरी मायाचारी है प्रत्याख्यानावरण माया। वह उसको बताया गोमूत्र के समान, जैसे गाय पेशाब करती तो इधर उधर वह चलती, ऐसे ही उस माया की चारों तरफ से वह हिलती डुलती रहती, अर्थात कई प्रकार से उसके अंदर फिर थोड़ी सी फिर भी सरलता आ जाती है। तो ये प्रत्याख्यानावरण, यानी जो मायाचारी की कषाय 15 दिन तक रह जाती है तो वह अपने लिए
मनुष्य गति का भी कारण बन सकती है। मनुष्य गति का बंद भी करा देते हैं। देखो ये इसलिए बताते हैं कि आप पूरी तरह से इन कसायों से रहित नहीं हो सकते। कभी कभी कसाएं तो आ ही जाती हैं, चाहे वो महिला हों चाहे पुरुष हों, चाहे जो भी, चाहे तिर्यंच हों मनुष्य हों, उनके अंदर किसी न किसी रूप में कुटिलता आ जाती है। एक दूसरे के साथ छिपाने की बातें आ जाती हैं, मायाचारी करने की बात आ जाती हैं। तो उनकी कैटेगरी बना दी है कि आप अत्यधिक माया न करें, अत्यधिक मान न करें कि जो आपको नरक गति में ले जाने में कारण बन जाए। तो तीसरी मायाचारी प्रत्याख्यानावरण कसाय के रूप में जो है वो गोमूत्र के समान है और मनुष्य गति में भी ले जा सकती है। और चौथी मायाचारी है संजलन, यानी संजलन माया, जो क्षणिक होती है, जरा सी कभी मन में आ गई, चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, बस तुरंत खत्म हो जाती है। यानी कि अंतर मुहूर्त वाली कसाई अंतर मुहूर्त से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर रह सकती है, तो उसको कहा कि ये देवगति में ले जाती है। अर्थात ऐसी मायाचारी करने से व्यक्ति देवगति में भी उत्पन्न हो जाता है, अच्छे देवों में भी, खराब देवों में भी, देव दुर्गति में भी जा सकते हैं। और अंतर मुहूर्त के बाद में जैसे ही बोध आ जाता है अपने मन के अंदर, हे भगवान मिच्छा में दुक्कडम, मैंने किसी के साथ मायाचारी की हो, मैंने किसी को गाली दिया हो, मैंने किसी के लिए गलत विचार बनाए हों, तो वो मेरे दुष्कृत मिथ्या हो जाएं। ये है संजलन कसाय। आप ये मुनिराज लोग करते हैं। मुनिराजों के तुरंत, साधुओं के, संतों के 3 बार प्रतिक्रमण, 2 बार सामायिक के अंदर ये कसाय मंद होती है और वो अपने क्रियाकलापों से उसको शीघ्र नष्ट कर देते हैं। लेकिन आप श्रावक श्राविकाएं हैं, उनको 15 दिन से ज़्यादा 6 महीने तक, बस इसके आगे ना क्रोध, ना मान, ना माया और ना लोभ, इन कसायों को नहीं करना चाहिए। यानी कि कुटिलता भी रखें तो कम से कम कुटिलता रखें, उत्कृष्ट कुटिलता ना रखें, मध्यम कुटिलता रखें, और हो सके तो जघन्य कुटिलता रख करके जघन्य माया के लिए दृष्टांत दिया खुरपा के समान। तो खुरपा के समान जघन्य माया है। खुरपा क्या करता है? जहां आप खोदेंगे उतना ही खुदेगा। खुरपा क्या काम करता है? ऐसे ही जहां कोई ज़रूरत होती है मायाचारी की, वहीं पर क्षण मात्र में करने के बाद बोध आ जाता है। तो भव्यात्माओं, कषाय मार्गणा का पठन करते हुए आप सब लोग इस मायाचारी के 4 भेदों को, उनकी शक्तियों को जानते हुए और अपने अंदर कुटिलता की कमी, सरलता की बहुलता रखते हुए और अपने जीवन को माया से रहित बनाने का प्रयत्न करें। ये क्लास हुई है आपकी। अब हम आते हैं